हेलो नमस्कार दोस्तों। कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध ने इतनी अराजकता पैदा कर दी है कि निवेशक निवेश करने से डर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन बहुत कम है और आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। चीन जैसे देश जो अभी भी कोविड पर अंकुश लगाने के लिए लड़ रहे हैं, कैश की कमी का सामना कर रहे हैं और आर्थिक मंदी ने देश को लगभग दिवालिया कर दिया है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके पास लगभग 3,480 बिलियन अमेरिकन डॉलर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। निकट भविष्य में दिवालियापन से दूर है, लेकिन सबसे कठिन लॉकडाउन, लगातार कोविड की लहरें और कम औद्योगिक उत्पादन ने देश को भुगतान संकट के कगार पर ला दिया है। रिपोर्ट बता रही है कि जो देश मुफ्त में पैसा बांटता था, उसने 2022 की पहली तिमाही में जीडीपी का केवल 0.4% विस्तार देखा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बार बार कोविड प्रसार और उसके लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी के और नीचे जाने की उम्मीद है। यह ध्यान देने योग्य है कि चीन 5.5% जीडीपी विकास दर की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था खुल रही थी और देश चीनी वायरस से ठीक हो रहे थे। लेकिन यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध और वायरस के उत्परिवर्तन ने चीनी अर्थव्यवस्था को गतिरोध मिला दिया और इसका आर्थिक विस्तार 2.5% के लक्ष्य से बहुत नीचे है। युद्ध प्रेरित ऊर्जा संकट ने वैश्विक मंदी को बढ़ा दिया और वायरस के बार बार आ जाने से चीन को अपना देश बंद करने के लिए मजबूर किया। चीन को आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ा। एक और बाहरी मांग में कमी आई तो दूसरी ओर आंतरिक रूप से लॉकडाउन के कारण औद्योगिक उत्पादन भी न के बराबर रहा। हाल ही में रियल एस्टेट कारोबार की खबर आई थी कि जिसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स तरबूज, गेहूं या लहसुन में भुगतान स्वीकार कर रहे थे। कम संपत्ति खरीद के कारण रियल एस्टेट संकट बढ़ रहा है। ईएमआई का भुगतान न करने के कारण रियल एस्टेट डेवलपर्स को भारी तरलता संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे बैंकों के लोन का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कम आर्थिक गतिविधियों ने मांग को 32% तक कम कर दिया है और रियल एस्टेट डेवलपर्स पैसे की वसूली के लिए संपत्ति को गिरवी रखने की होड़ में हैं। लेकिन गिरवी रखना भी डेवलपर्स के लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि घर खरीदारों ने गिरवी का भुगतान करने से इनकार कर दिया है और वे ईएमआई भुगतान का सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं। इस भुगतान संकट ने चीन के दूसरे सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स एवरग्रांडे को भी अपने कर्ज में चूक करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर चीन के जीडीपी का 29% हिस्सा है। रियल एस्टेट का दिवालियापन चीन को दिवालियापन में ले जाएगा। भुगतान संकट ने चीन को चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि कम उत्पादन के कारण कैश की कमी बढ़ रही थी। बैंकों ने वित्तीय अपराधों के कुछ अस्पष्ट तर्कों का हवाला देते हुए कैश निकालने को फ्रीज करने का सहारा लिया। इसने पूरे चीन में बड़े पैमाने पर विरोध को प्रज्वलित किया। चीन के जीडीपी का 18% माल और सेवाओं के निर्यात से आता है। दुनिया से उत्पादनों की कम मांग के कारण इसने समस्या को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया तो चीन एक बार फिर कोविड की एक नई लहर के चपेट में आ गया। कोविड की लगातार लहरों से निपटने के बाद चीन अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने में सक्षम नहीं था और इससे भारी नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार कठोर लॉकडाउन और चीनी वायरस के नवीनतम प्रकोप से राष्ट्रीय जीडीपी का 54.4% और आधी आबादी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई थी। पूरे आर्थिक संकट ने चीन को दिवालियापन के कगार पर ला खड़ा किया है, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उद्योग संसाधन पैदा करने में सक्षम नहीं है और बहुत सारा कर्ज डिफॉल्ट पर है। अब चीनी आर्थिक मंदी में कैसे बाहर निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।